नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पे एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे। और रहीम के दोहे जो है 9th क्लास में है। 9th क्लास का चैप्टर 7th जो है उसमें रहीम के दोहे दे रखे हैं। इसमें टोटल 11 दोहे हैं और हम 11 की व्याख्या पढ़ेंगे। और इसके जो भी व्याख्या होगी वो आपको पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए रहीम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो रहीम जो है भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक है। और रहीम ने सिर्फ भक्ति के ही काव्य नहीं लिखे हैं, यहाँ तक कि रहीम जो है उन्होंने नीति परक और प्रेम के और श्रृंगार रस के भी काव्य मिलते हैं। और रहीम की जो भाषा है वो ब्रज भाषा रही है। उस टाइम भक्ति काल में सबसे ज्यादा जो भाषा चला करती थी वो ब्रज भाषा और अवधी भाषा चलती थी। तो इस तरह से भी याद रख सकते हो, क्योंकि आप सबके इसमें रहीम के बारे में लिखने के लिए आता है। और जब आप व्याख्या करते हो तो उसका काव्य सौंदर्य भी लिखना आता है, तो उसमें आपको भाषा ही बतानी होती है। तो रहीम की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। चलिए अब इनके दोहों की व्याख्या देखते हैं कैसा है। तो सबसे पहले देखिए, पहला दोहा है, रहीम धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। तो रहीम, जहां पर भी ये रहीम शब्द आ रहा है तो इसका मतलब ये है रहीम ऐसा कहते हैं। तो रहीम कहते हैं धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। अब एक पहले शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। धागा मतलब आपको पता ही है, चटकाना मतलब खींच के तोड़ना, ठीक है। तो नीचे गांठ मतलब पता ही होगा कि गांठ मारना, किसी चीज को में गांठ लग जाना। तो यहाँ पर जो है रहीम इस दोहे में बताना चाह रहे हैं कि प्रेम का जो धागा होता है, मतलब प्रेम रूपी जो धागा होता है, उसको आप किसी प्रकार से टूटने ना दे, किसी भी प्रकार से उसमें कोई ऐसे झटका ना लगने दे। मतलब कि एक तरह से विश्वास बनाकर रखें। विश्वास अगर टूट जाता है तो होता क्या है, टूटे से फिर ना मिले। यदि प्रेम रूपी धागा जो है वो टूट गया, एक बार लोगों का विश्वास टूट गया, तो टूटने से फिर वो मिलता नहीं है। मतलब कि वो विश्वास फिर से जागता नहीं है। मिले गांठ परी जाए, यदि गलती से वो मिल भी गया तो भी उसके अंदर एक गांठ लग जाती है। जिस प्रकार से धागे को तोड़ने के बाद उसको जोड़ने के लिए गांठ लगाया जाता है, उसी प्रकार से प्रेम जो होता है, अगर किसी का प्रेम टूट जाए, किसी का विश्वास टूट जाए, तो अगर वो मिलता भी है तो उसमें एक गांठ लग जाती है। यहाँ पर गांठ का मतलब यह है कि मन में फिर भी एक मनमुटाव रह जाता है। वो बात नहीं होती है जो पहले वाली बात होती है। चलिए दूसरा पद देखते हैं। दूसरे पद में देखो क्या कहते हैं, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अखिले ही लोग सब, बाटी ना लेहे कोई। तो यहाँ पर रहीम कहते हैं, निज मतलब प्राइवेट, अपना निजी, मन मतलब पता ही है, बिथा मतलब दुख दर्द कोई भी चीज, ठीक है। मन ही रखो गोय, गोय मतलब गुप्त रखो, अपने अंदर ही रखो। सुनी अखिले ही मतलब होता है मजाक उड़ाना, लोगों को खुश होना। बाटी ना लेहे कोई, कोई मतलब कोई। तो कहते हैं रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अखिले ही लोग सब, बाटी ना ले है कोई। तो कहते हैं कि रहीमन कहते हैं कि निज मन की विधा, मतलब अपने मन का दुख दर्द जो है, मन ही राखो गोय, अपने मन के अंदर ही गुप्त रखो, मतलब दूसरे किसी को ना बताओ। क्योंकि इससे क्या होता है, सुनी अटले ही लोग सब, वो आपके सामने बैठ के उस चीज को सुन तो रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है, वो मन ही मन अटले ही ले रहे होते हैं। मतलब आपका मन ही मन मजाक उड़ा रहे होते हैं, वो आपके दुख से वो खुश हो रहे होते हैं। बाटी ना ले कोई, उसको बाट कोई नहीं लेगा, अभी तो वो क्या होंगे, मन ही मन खुश होंगे। तो रहीम कहते हैं कि भाई अपना जो दुख है वो अपने ही मन में रखो, किसी को ना बताओ। क्योंकि अगर किसी को दूसरे के सामने आप अपने दुख को प्रकट करते हो तो उसको बांटेगा कोई नहीं, लेकिन मन ही मन खुश होंगे। अगला पद देखते हैं, एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मुलही सीच बो, फूले फले अघाए। अब इस दोहे में जो रहीम है वो कहना चाहते हैं कि भाई हमेशा एक लक्ष्य की तरफ ही एकाग्र होना चाहिए, एक लक्ष्य प्राप्ति की तरफ ही ध्यान रखना चाहिए, तभी वो लक्ष्य आपको प्राप्त होता है। अगर आप इधर उधर भागेंगे, कभी अपना लक्ष्य बार बार बदल देंगे, तो आपको कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। तो इसमें कहते हैं एक साधे सब सदे, सब सदे सब साधे सब जाए, मतलब एक लक्ष्य रखने से, एक को साधने से सब कुछ अपने आप सज जाता है। मतलब कि एक लक्ष्य रखने से बाकी उसके साथ जो छोटे छोटे लक्ष्य जुड़े होते हैं
वो अपने आप आपको मिल जाएंगे। आगे रहीमन जो है उदाहरण देते हुए कहते हैं, रहीमन मुलही सींच वो मूले फले फूले फले अघाए। तो कहते हैं कि मूल को अगर आप सींचोगे, सींचना मतलब होता है पानी देना, ठीक है। मूल को अगर सींचोगे मतलब महत्वपूर्ण कार्य को अगर सींचोगे, और मूल मतलब जड़ भी होता है। तो यहाँ पर एक पेड़ से एग्जांपल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि पेड़ के जड़ों को जब हम सींचते हैं तो क्या होता है, फूले फले अघाए। तो उसके साथ साथ जो पोषण होता है फूल में भी मिलता है और फल में भी मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप मूल कार्य को, मूल महत्वपूर्ण जो लक्ष्य है उस पे ध्यान दोगे तो उसके साथ साथ बाकी लक्ष्य जो है अपने आप मिल जाएंगे। अगला पद देखते हैं। देखिए, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। तो यहाँ पर चित्रकूट के एक तरह से महिमा की बात की गई है कि चित्रकूट कितना शांत जगह है, कितनी अच्छी जगह है, उसके बारे में रहीम ने बताया। कहते हैं चित्रकूट रमी, रमी मतलब यहाँ पर रमना होता है, सुख प्रदान करना होता है। रहीमन अवध नरेश, अब अयोध्या के नरेश कौन थे? अयोध्या के नरेश जो थे वो राजा राम थे। तो कहते हैं कि भाई रहीमन अवध नरेश मतलब कि अवध नरेश भी वहां पर गए थे। जब जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश, जिसपे भी कोई विपदा पड़ती है, किसी दुख दर्द में रहता है तो वो इस देश में मतलब इस चित्रकूट में आता है शांति के लिए। चलिए व्याख्या देखते हैं। चित्रकूट में रमी रहे मतलब कि चित्रकूट में इतना सुख शांति है, रमने वाली वो जगह है। रहीमन अवध नरेश, यहाँ पर तो राम भगवान भी आए थे, राम भी आए थे। जा पर विपदा पड़त है सो आवत इस देश, जिस व्यक्ति के ऊपर विपदा पड़ता है मतलब दुख दर्द में रहता है, उसका मन अशांत रहता है, सो आवत यह देश, वो इस देश में आता है मतलब चित्रकूट में आता है शांति प्राप्त करने के लिए। अगला दोहा देखते हैं। दीरघ दोहा अरथ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। अब जो रहीम है वो कहते हैं कि आखर थोरे आही। अब यहाँ पर जो आखर मतलब अक्षर है, थोड़े मतलब थोड़ा है, और दीर्घ मतलब विस्तार या बड़ा कह ले, अर्थ मतलब अर्थ से है। तो रहीम कहते हैं कि आखर थोड़े आही मतलब कि दोहों में बेशक से अक्षर कम होते हैं, लेकिन क्या होता है दीर्घ दोहा अर्थ का, उसमें अर्थ जो होता है बहुत बड़ा विद्यमान रहता है। तो रहीम कहते हैं कि मेरे दोहों में बेशक से अक्षर कम हैं परंतु उसके अर्थ बहुत बड़े बड़े हैं। आगे कहते हैं जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ जाए। तो रहीम उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से नट मतलब होता है जो नाचते हैं, कलाकृति करते हैं, एक तरह से कलाकार होता है। तो जो कलाकार होता है वो एक छोटी सी जगह से निकलने के लिए क्या करते हैं, अपनी कुंडली मतलब अपने शरीर को सिकोड़ लेते हैं, और क्या कहते हैं सिमटे कूदी चढ़ जाए, अपने आप को सिमट के सिकोड़ कर क्या होते हैं कूद जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं उस छोटी सी जगह में। कलाकार जब अपने कलाकारी दिखा रहे थे तो कहते हैं रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी जाही। तो जिस प्रकार से एक नट जो होता है वो अपने शरीर को सिकोड़ कर उस छोटी सी जगह में कूद जाता है, उसी प्रकार से बेशक से दोहों में अक्षर कम होते हैं परंतु उसके अर्थ जो है वो बहुत बड़े बड़े निकलते हैं। अगला पद देखते हैं। धनी रहीम जल पंक को लघु जिये पियत अघाय, उदधी बढ़ही कौन है जगत प्यासा जाए। तो धनी मतलब धन्य है, जल मतलब जब, पंख मतलब कीचड़ होता है, लघु मतलब छोटा, जियत मतलब जीवन से, पियत मतलब पीना होता है। उदधी मतलब सागर समुद्र होता है, बड़ाई मतलब बड़ा होना, जगत मतलब संसार, प्यासा मतलब प्यास लगना। तो इसका अर्थ देखते हैं। धनी रहीम जल पंख जो लघु जियत पियत अघाय। तो कहते हैं कि उस जल से भरा हुआ कीचड़ भी क्या है, धन्य है। क्योंकि लघु जियत पियत अघाय, उसके अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं जो उसको जो कीचड़ है उनको जीवित रखता है, उनको पीते हैं और वो जीवित रहते हैं। उदधी बढ़ी कौन है जगत प्यासा। तो कहते हैं कि भाई वो समुद्र की जो है उस कीचड़ से भी
छोटा है, जिसको कोई पी नहीं सकता, मतलब जिसके पानी को कोई ग्रहण नहीं कर सकता, उसके पास जाने के बाद भी क्या होता है, जगत प्यास हो जाए। उसके पास रहने के बाद भी मान लो समुद्र के पास कोई जाता है, उसे प्यास लगी है, तब भी उस पानी को नहीं पी पाता है। तो यहाँ पर रहीम जो है वो बताना चाहते हैं कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो भी मूल्यवान होती हैं, और यदि कोई बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़े व्यक्ति है, यदि किसी काम का नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। अगले पद में कहते हैं, नाद रिझि तन देत मृग, नर धन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिजहू कुछ ना देत। अब नाद मतलब यहां पर आवाज से है, ध्वनि से है, ढोल के ध्वनि से, नगाड़ों के ध्वनि से है। रिझि मतलब प्रेम से है, तन मतलब शरीर है, और मृग मतलब हिरण होता है, नर मतलब मनुष्य, धन मतलब यहाँ पर पैसा, और इसका एक प्रतीकात्मक कह सकते हो अर्थ भी है कि प्रेम रूपी धन। और ते रहीम पशु से अधिक, रिजहू कुछ न देत। तो पशु मतलब पता ही आपको जानवर, रिजहू मतलब फिर से प्रेम से है। तो कहते हैं नाद रिझि तन देत मृग। अब पहले होता क्या था कि मृग को पकड़ने के लिए जो लोग जो जंगल में रहते थे वो क्या करते थे कि ध्वनि निकालते थे, और मृग जो होता था मतलब हिरण जो है उनके उस ध्वनि के ऊपर आकर्षित होता था और वो उसको पकड़ के लेकर चले जाते थे। तो वही कहते हैं नाद रिझि तन देत मृग, मतलब कि ढोल के ध्वनि से रीझ कर जो मृग होता है, हिरण होता है, वो भी अपने शरीर को त्याग देता है, मतलब वो पकड़ा जाता है एक तरह से। नर धन देत समेत, ठीक है। तो जो नर जो होता है वो मतलब मनुष्य जो है वो किसी की कलाकृति से खुश होकर यदि प्रेम रूपी धन देता है तो वो बहुत अच्छा मनुष्य होता है। आगे कहते हैं, ते रहीम पशु से अधिक, ते रहीम पशु से अधिक, रिजहू कुछ ना दे। आगे वो कहते हैं, वो व्यक्ति, वो मनुष्य पशु से भी बदतर है जो किसी कलाकृति से, किसी कला से, किसी की कला से बहुत ज्यादा खुश होने के बाद, मतलब प्रेम होने के बाद, रीझने के बाद भी उसको कुछ नहीं देता। कुल मिलाकर कहना चाहते हैं कि भाई एक हिरण है, एक जानवर भी है, उस नाद की आवाज से खुश होकर उसकी तरफ जाता है और लोग उसको पकड़ लेते हैं और उसका शरीर त्याग जाता है, मतलब मनुष्य जो है लोग उसको मार देते हैं। और वो लोग भी धन्य हैं जो किसी की कला से खुश होकर प्रेम रूपी धन देते हैं, और वो लोग बदतर हैं जो भाई किसी की कला से खुश होने के बाद भी कुछ नहीं देते हैं। अगला पद, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को, मथे ना माखन हुई। तो इस पद में रहीम जो है वो कहना चाहते हैं कि जो एक बात अगर बिगड़ जाती है तो उसको कितना भी कोशिश कर ले, प्रयत्न कर ले, वो ठीक नहीं होता। उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि जिस प्रकार से भाई दूध फट जाता है तो अब उसको कितना मथ ले, कितना बिलो ले, मथ ले, मथनी से मथते हैं तो उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसके बिगड़ी मतलब बिगड़ना होता है, बात मतलब बात, बने मतलब बनना, करो मतलब करना है, किन कोई किसी के साथ भी, रही फाटे मतलब फटना, दूध मतलब पता ही, मथे मतलब मथना, मथ के जो है मक्खन निकाला जाता है, तो वहां इस मथे का मतलब यहां पर है मथना। अब देखो, बिगड़ी बात बने नहीं, अगर कोई बात बिगड़ गई है तो बनती नहीं है। लाख करो किन कोई, मतलब कोई कितना भी, किन मतलब जतन कर ले, कोई कितना भी जतन कर ले, अगर बात कोई बिगड़ गई है वो ठीक नहीं होता, ठीक है। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होई। जिस प्रकार से एक बार दूध फट जाता है तो उसको कितना मत लो, उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता, उसी प्रकार से यदि कोई बात बिगड़ गई है तो अब वो ठीक नहीं होती। अगला दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आबे सुई, कहां करे तरवारी। अब रहीम जो है इस दोहे में बताना चाह रहे हैं कि किसी शक्तिशाली चीज को देखकर हम छोटे चीजों को तुच्छ ना समझें। जहां पर छोटे चीज काम आती है वहां पर बड़े बड़े चीजें काम नहीं आती। कहने का अर्थ है कि सभी चीजों का अपना मूल्य है, सभी चीजों का जो है महत्व है। तो रहीम कहते हैं, रहीमन देखे बड़न को, लघु ना दीजे डारी।
किसी बड़े को देखकर, मतलब किसी शक्तिशाली चीज को देखकर या शक्तिशाली को देखकर लघु न दीजिए डारी, छोटे को या कमजोर को त्यागना नहीं चाहिए। जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। अब देखो तलवारी मतलब यहां पर तलवार से है और सुई मतलब पता ही है, तो भाई सुई की जगह कभी तलवार नहीं ले सकता। आप सुई से जो है कपड़ा सिलते हैं, तलवार से नहीं सिल सकते हैं। तो इस लाइन में जो है रहीम बताना चाहते हैं कि एक छोटी सी सुई जो है अधिक महत्व रखती है जब कपड़ा सिलना हो, तलवार महत्व नहीं रखता है। तो कहते हैं जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी, मतलब जहां पर सुई काम आता है वहां तलवार किसी काम का नहीं होता। मतलब कि भाई छोटे से लेकर बड़े तक का सबका अपना महत्व होता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ शक्तिशाली चीजों को ही महत्व समझा जाए या बड़े को ही सिर्फ महत्व दिया जाए। आगे कहते हैं रहीमन निज संपत्ति बिन कोई न बिपती सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। अब यहां पर रहीम ने निज संपत्ति को महत्व दिया है कि भाई सबके पास निज संपत्ति होनी चाहिए। विपदा होती है, कोई समस्या आती है तो निज संपत्ति ही काम आती है। तो कहते हैं निज मतलब प्राइवेट, अपना निजी, संपत्ति मतलब पता ही है। विपत्ति मतलब कि दुख या कोई विपदा आना। बिनु पानी जो जलज, जलज मतलब पंकज, नहीं रवि, रवि मतलब सूर्य। तो कहता है रहीमन निज संपत्ति बिन कोई को ना विपत्ति सहाय। तो कहते हैं रहीम कहते हैं कि बिना अपनी जब हमारे पास कोई संपत्ति नहीं होती, निज संपत्ति बिना कोई भी विपदा में काम नहीं आता। मतलब कहने का मतलब है कि जब हमारे पास कोई विपदा पड़ती है, कोई दुख पड़ता है, तो हमारा खुद की संपत्ति जो हमारी निजी संपत्ति होती है वही काम आता है। जैसे उदाहरण देते हैं, बिनु पानी जो जलज को नाही रवि सके बचाए। अब उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से पानी के बिना जो कमल होता है उसको रवि नहीं बचा पाता, मतलब सूर्य नहीं बचा पाता है। अब आप सबने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा ही होगा, तो उसमें क्या देखते हो कि भाई जो पौधे होते हैं उसमें पानी की भी जरूरत होती है। सूर्य कितना भी कोशिश कर ले, बिना पानी के पौधों को जीवित नहीं रख सकता। तो अब पंकज मतलब कि यहाँ पर जलज, जलज मतलब यहाँ पर कमल से है, ठीक है। तो कमल को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता है, उसकी निज संपत्ति है। तो कहते हैं बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए, मतलब कि बिना पानी के कमल को जो सूर्य भी है बचा नहीं सकता। अपनी बिना निजी संपत्ति के जो है कमल भी जीवित नहीं रह सकता, और उसकी निजी संपत्ति क्या है, वो पानी है। ये लास्ट जो है दोहा है इसका, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहां पर पानी का जो है महत्व बताया है रहीम ने, और पानी के प्रतीकात्मक रूप भी लिए हैं, अर्थ लिए हैं यहाँ पर। जैसे मोती के लिए उन्होंने पानी का जो अर्थ लिया है वो चमक लिया है, मनुष्य के लिए सम्मान इज्जत लिया है, और चून मतलब आटा होता तो आटे के लिए पानी लिया है। तो कहते हैं रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून। रहीम कहते हैं कि जो है पानी अपने पास रखिए। अब यहाँ पर पानी का मतलब मैंने पहले बता दिया है कि मनुष्य के पास क्या होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। मोती के लिए क्या होना चाहिए, उसकी चमक होनी चाहिए। तो कहते हैं रहीमन पानी राखे बिनु पानी सब सून, बिना पानी के सब कुछ सूना है। मतलब मोती बिना चमक के मूल्यहीन है, मनुष्य बिना सम्मान के मूल्यहीन है। और जो चून है, आटा जो होता है, वो भी बिना पानी के किसी काम का नहीं है। आप सूखे आटे से रोटी नहीं बना सकते। तो यहाँ इस पद में कहते हैं कि भाई रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, मतलब बिना पानी के सूना है। अब वो पानी रूपी क्या है, बिना पानी गए न उभरे, बिना पानी के मोती में चमक नहीं आती। मनुष्य का सम्मान के बिना मनुष्य किसी काम का नहीं है। और चून आटा जो है वो भी किसी काम का नहीं है पानी के बिना। तो यहां पर आपके कुल 11 जो है दोहे थे जो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है, और जो भी इसकी व्याख्या वगैरह होगी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे वो भी डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।